हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मनी एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल आपको आज इसका टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। थर्ड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है आपका। फर्स्ट बुक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल, जो कि आपके एक बिजनेस व्यावसायिक आपका जो कम्युनिकेशन होता है या व्यावसायिक संचार क्या होता है उसके बारे में मैं आपको इसमें कवर करूँगी बिजनेस कम्युनिकेशन को। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के आज जो हम आपका जो सिलेबस है उसमें जो कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस कम्युनिकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स को, कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके एसेंशियल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, 7 C's क्या होते हैं, और फिर आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या हैं, मतलब संचार का प्रकार क्या है। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे बैरियर्स पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या हैं। तो इन शॉर्ट आप और उसको कैसे ख़त्म करना उन बैरियर्स को, वो चीज़ आज इसमें हम कवर करेंगे। बैरियर्स का मतलब ये हो गया कि अवरोधों और उसको सुधार करना, क्योंकि संचार में जो अवरोध हो रहे हैं या कोई बात करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को, जैसे मैं किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, कुछ बीच में आवाज़ आना और नॉइस और पोल्यूशन, ये सब जो हो रहा है वो उसमें हम इस चीज़ में आज हम कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन जो है उसको अब आज हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ वर्ड। कम्युनिकेशन इज़ अ वर्ड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर टू मीन्स टू शेयर, इम्पार्ट, पार्टिसिपेट, एक्सचेंज, ट्रांसमिट और मेक कॉमन। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ या फिर कम्युनिकेशन आया कहाँ से है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन जो आया है या कम्युनिकेशन जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिस। इसका मतलब क्या होता है? जानना। जानना मतलब किसी चीज़ को जानना या पहचान, समझना। तो ये चीज़ ध्यान रहे, कम्युनिस्ट का मतलब होता है टू नो, इंग्लिश में टू नो। कि कम्युनिस्ट जो कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है वो कम्युनिस्ट से आया है, और उस वर्ड का मतलब क्या था? टू नो, कि किसी चीज़ को जानना। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा? तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी को किसी से बात कर रहे हो, वो क्या हो? बिजनेस से रिलेटेड वर्ड हो, मतलब बिजनेस से चीज़ जहाँ पे बिजनेस हो। मान लीजिए मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। वहाँ पे भी 2 तरह के होते हैं, वो हम आगे का डिस्कस करेंगे। बट बिजनेस कम्युनिकेशन जहाँ से आया है वो कम्युनिस्ट वर्ड से आया है। उसका मतलब है टू नो या फिर उसको समझना, हिंदी में समझना। तो ये आपका कम्युनिकेशन जहाँ से आया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आइडिया थ्रू बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि भाई 2 इंडिविजुअल्स के बीच में अपना आइडिया शेयर करना, और ये सब क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, आइडिया, फैक्ट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल बिटवीन टू पीपल्स or within a group of people. Usually they intend to motivate or influence the behavior. The meaning of the communication is information from sender to receiver. The process या the means of the transferring of communication from sender to the receiver so that understood the in right context. Means in short, in communication का exact meaning क्या होगा? तो communication का मतलब आपका ये होगा कि communication का मतलब क्या होगा कि ट्रांसफरिंग नॉलेज किससे? सेंडर से किस तक? तो रिसीवर तक।
तो कम्युनिकेशन का क्या हो गया कि सेंडर से रिसीवर तक अपनी नॉलेज या फिर अपने आइडियाज़ हों या बिलीव्स हों या कुछ भी नॉलेज हो आपकी, इन सबको क्या करना, सेंडर से क्या रिसीवर तक ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। मैं अभी आपको जो समझा रही हूँ वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब समझा रही कि कम्युनिकेशन क्या होता है जब हम सेंडर से रिसीवर तक अपने आइडियाज़ बिलीव्स को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर कोई नॉलेज होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो किसी इकोनॉमिस्ट ने दी है या फिर किसी पर्सन ने दी है। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे कि वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू कॉमन सिस्टम ऑफ अ सिंबल एंड साइंस बिहेवियर। साइन बिहेवियर मतलब किसी सिंबल या साइन के हिसाब से जो आप कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट कर रहे, नॉलेज कर रहे हो आगे, वो होता है। नोट्स और विल्चरिच के हिसाब से कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं का हस्तांतरण है, जहां चाहे वह उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे। मीन्स इसमें क्या वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन हो गया। अब टेरी और फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग जो देखी जाती है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, टेरी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ डेवलपिंग एंड अटेनिंग अंडरस्टैंडिंग the between peoples. It process the exchanging information from feeling of the people feeling between two or more people and it essential for effective management. मीन्स यही चीज़ आपको मैं समझाने जा रही हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं एक आर्ट बन रहा है या फिर अंडरस्टैंडिंग दो पर्सन की, जहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मूर्फी के हिसाब से तो देखी जाती है तो सिंपल स्टेटेड कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। वही नॉलेज हो या फिर इन्फॉर्मेशन, दोनों वर्ड्स में कि भाई जब एक दूसरे से दूसरी तरफ जा रहे हैं। और एलन लुइस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when he wants to create understanding the mind, another involves the systematic and the continuous process of telling and listening and understanding। इन पूरे डेफिनेशंस के हिसाब से मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली इसकी छोटी सी डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच वन पर्सन टू द अनदर whether or not it elicits the confidence। मतलब आपका ये कि संचार एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से सूचनाओं का हस्तांतरण करना है, चाहे वो उसमें विश्वास व्यक्त करे या ना करे, वो क्या हो गया आपका कम्युनिकेशन का मतलब हो गया। अब कम्युनिकेशन का नेचर देखा जाए तो कम्युनिकेशन के नेचर के अकॉर्डिंग वो टू वे प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, परवेसिव एक्सचेंज है। इसका जो नेचर देखते हैं हम, नेचर में क्या होता है, फर्स्ट आएगा टू वे प्रोसेस। मीन्स दोनों जगह से आपस में बात होना। मान लो कि जो सेंडर है, भेजने वाला जो है वो ही रिसीवर से बोल रहा है, पर रिसीवर नहीं बोलेगा तो क्या होगा, ये कम्युनिकेशन वन साइडेड हो जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। जब तक रिसीवर उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देता तब जाके वो क्या होगा, कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है कि भाई चाहे सेंडर उसको बोल रहा है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, रिसीवर ने क्या किया, कुछ बोला नहीं और वो चला गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। बट अगर रिसीवर उसको उसको हाथ से यूँ मना कर देता है या फिर उसको कहता है कि मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कि मैं नहीं दे पाऊँगा, बोलता है या फिर हाथ से मना कर देता है या गर्दन हिला देता है, ये चीज़ क्या कि कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो साइन लैंग्वेज में भी हो सकता है और आप मुँह से बोलकर भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये टू वे प्रोसेस हो गया। दूसरा जो होगा वो कंटिन्यूस, मतलब लगातार। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप एक बार बोल देते हो और उसके बाद वो चुप हो जाते हो, पॉसिबल ही नहीं है। आप बार बार क्या बोलते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, किसी के सामने आपको एक्सप्रेस करते हो कि भाई हाँ मैं ये हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आप ये मेरे साथ ये हेल्प करवा सकते हो, आप मेरी ये करवा सकते हो। तो ये चीज़ क्या, कम्युनिकेशन क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, फिर जो लगातार चलता रहता है। फिर आता है परवेसिव। परवेसिव मतलब जो सब जगह चलता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं घर में हूँ, हाउस में हूँ तो वहाँ पे मैं बोल नहीं रही हूँ, ऑफिस में हूँ तो वहाँ बहुत सारा बोल रही हूँ, किसी की कोई फंक्शन में जा रही हूँ वहाँ बोल रही हूँ, या फिर किसी के वहाँ पे मैं बैठने गई हूँ या फिर कुछ भी कहीं इंटरव्यू देने भी जा रही हूँ, वहाँ बोल रही हूँ, ऑफिस में बोल रही हूँ, पर फंक्शन में और हाउस में नहीं बोलते। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई आप यहाँ दोनों नहीं बोल रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। पर कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह काम आता है, क्योंकि घर में भी आप अपने मम्मी पापा से बात करोगे, भाई बहन है उनसे बात करोगे, ऑफिस में आपके कलीग से बात करोगे, फंक्शन से तो आप फंक्शन में जा रहे हो तो मान लो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स मिल रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड्स मिल रहे हैं, वहाँ पे बात करोगे। इंटरव्यू में जाओगे जिसके सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं, दोस्त होते हैं, उनके सामने आप बात करोगे। मान लो कि मैं अपने दोस्तों के बीच में गई हूँ, वहाँ पे मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पे सबकी सुन रही हूँ, तो एक बार का तो लोगों को तो अजीब लगेगा भाई कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो देन इन दैट केस कि भाई फ्रेंड्स जो होते हैं या फिर इंटरव्यू या फिर फंक्शन, ऑफिस, हाउस, ये सब जगह क्या है, कम्युनिकेशन हर जगह है, हर एक एरिया में, हर एक हिस्से में क्या है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन एक वर्ड से ज़्यादा है, मतलब ये कम्युनिकेशन बोलते हैं कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट दैट। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी लेवल की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि आप क्या है हर एक एरिया में, मतलब मान लो ना परवेसिव है, कंटिन्यूस है और टू वे प्रोसेस है, मतलब हर एक जगह आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब संचार की ज़रूरत आपको पड़ रही है। तो वही चीज़ हो गई कि कम्युनिकेशन एक वर्ड से भी बहुत ज़्यादा है कि हर एक एरिया में, हर एक जगह पे, हर एक पर्सन को क्या होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। जानवर आपको अपने जैसे लोगों जैसे बोलना नहीं चालू करेंगे भाई हाँ ऐसा कि भाई मेरे को ये खाना खिला, तो वो चीज़ें वो क्या करते हैं, वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको अगर ध्यान होता है वो भौंकते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, बिल्ली होती है मियाऊ करती है, बस वही चीज़ है कि वो एक अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो हम आगे टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की। फिर तीसरा जो चौथा आपका है या पांचवा जो आपका है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज करना ऑब्वियस सी बात है, जहां आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने सेंडर ने रिसीवर को कहा, रिसीवर ने क्या किया सेंडर को कहा, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि भाई इसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसने क्या मना कर दिया या हाँ करेगा, तो वही चीज़ क्या हो गई, ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई। तो वही एक्सचेंज कहाँ होता है, जैसे मान लो कि कोई ए पर्सन है, बी पर्सन है, उसने इसको क्या किया बोला, इसने इसका रिप्लाई किया, तो वही चीज़ हो गई कि ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, कम्युनिकेशन के नेचर्स हैं। उसके अलावा भी आगे और आपके हैं कि एक बार देख लेते, टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जहाँ पे नॉट ओनली कि सेंड टू ऑल्सो रिसीव्ड, फीडबैक भी उसमें आपको मिलता है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इसमें नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब जगह क्या होता है, इंटरेक्ट होना जरूरी है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में क्यों ना। परवेसिव है कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल पे भी क्या काम करता है। एक्सचेंज की बात करते हैं तो द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग, वही क्या आपका बेसिक पर्पस क्या कम्युनिकेशन का, तो इंफॉर्मेशन देना, जनरेशन के रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको क्रिएट करना। फिर कम्युनिकेशन इज अ वर्ड
मोर देन अ वर्ड, एक वर्ड से भी बहुत ज़्यादा है। इट कंसिस्ट नॉट ओनली फैक्ट्स बट ऑल्सो आइडिया एंड इमोशंस। मतलब यही चीज़ है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है कि कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं, फैक्ट्स को रिप्ले कर रही हूँ, वो नहीं कि मेरे को ये जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें, मैं अपने आइडियाज़ को भी क्या कर रही हूँ, सामने वाले को दे रही हूँ। मैं अपने इमोशंस को भी क्या कर रही हूँ, सामने वाले को प्रेजेंट कर रही हूँ कि भाई आप प्लीज़ मेरा ये काम कर लीजिए। तो प्लीज़ वर्ड जो होता है वो क्या, आप उसको क्या कर रहे हो, इमोशन आप अपने सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने आइडियाज़। कोई होता है कि भाई तेरे दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ पूछते ना लोग, तो वही चीज़ है आपके। फिर नेचर में अगला होता है कम्युनिकेशन फ्लो। बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट जो आपका था कम्युनिकेशन फ्लो, टू पीपल्स, डायनामिक प्रोसेस और गोल ओरिएंटेड। अब क्या आता है नेक्स्ट नेचर, क्या है, कम्युनिकेशन फ्लो। कम्युनिकेशन का फ्लो कि मान लो कि भाई सेंडर है, सेंडर को छोड़ो, ए बी को बोल रहा है, बी ने सी को बोला, बी ने डी को बोला, डी ने ई को बोला, फिर सी ने एफ को बोला, जी को बोला, एच को बोला। ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का फ्लो हो गया कि भाई एक पर्सन से हर जगह, हर एक एरिया में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो जा रहा है कि भाई ए ने बी को बोला। मान लो कि एक ऑफिस की बात करते हैं तो ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएंगे, फिर ये जो आपके हैं ये डायरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टर ने मैनेजर्स से बात करी है, मैनेजर अपने सब मैनेजर्स जो होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उनसे बात करेगा, फिर वो सुपरवाइजर से बात करेंगे। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का फ्लो हो गया। ये चाहे डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, और भी तरीके के कम्युनिकेशन के फ्लोज है। मीन्स कम्युनिकेशन एक फ्लो प्रोसेस है कि जो चलता ही जाता है आपके। और फिर जो आपका आता है वो टू पीपल्स, दो जनों का। अब मैं किसी को सामने बोलती जा रही हूँ या मैं अकेली खड़ी होकर बोलती, ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा जब तक सामने कोई मेरे सुनने वाला और रिएक्ट करने वाला नहीं होगा। तो मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है, डायनामिक है, जो चलता रहने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई हो गया कि भाई मैंने यहाँ खड़ी हूँ, मैंने बोल लिया और कोई आगे कुछ होगा ही नहीं। ऑन गोइंग प्रोसेस है कि मैंने किसी को बोला है, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, कि भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या होती है, वेराइज होती रहती है आपकी इन्फॉर्मेशन। कोई ऑफिस होता है या कॉलेजेस की बात करते हैं तो टीचर क्या करती है, अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देती है, फिर स्टूडेंट क्या करता है, कभी दोस्तों के साथ उस चीज़ को शेयर करता है या फिर फैमिली के साथ वो चीज़ शेयर करता है। तो वही चीज़ क्या है, वो कम्युनिकेशन एक बार जब आगे प्रोसेस पहुंचता है तो वो कंटिन्यूसली एक से अगले तक जाता रहता है। फिर आ गया गोल ओरिएंटेड। कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता है कि जिसका कोई गोल ना हो। आज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को क्या करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, तो वो भी मेरा एक गोल हो गया। कोई ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरा गोल है कि मेरे को वो चीज़ टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है, तो दैट इज कॉल्ड कि गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ नेचर्स हैं कि कम्युनिकेशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू न्यूमरस नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सोशलाइजिंग, वर्क फ्लो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, सोशलाइज करना, खुद को इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये सब क्या कम्युनिकेशन का फ्लो है। टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, मतलब इसमें दो टाइप के पीपल्स होते हैं कि एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। दो ही होंगे तब क्या होगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। फिर डायनामिक प्रोसेस है, इट इज द कैरेक्टर कंटिन्यूस चेंज एक्टिविटीज जो होती है, और कोई भी मतलब आपके मान लो कि 5 सेंस ऑर्गन, आँख, नाक, ये सब क्या है, हर एक चीज़ क्या है आपको कम्युनिकेट करने में मदद करती है। भाई कोई है कि आंखों से कहते नहीं है कि भाई सरोज खान जी जो थी, उनकी जो जब वो डांस करती तो उनके एक्सप्रेशंस दिखते थे, तो एक्सप्रेशन किसके थ्रू दिखते, उनकी आंखों के थ्रू। फिर आपके जो लास्ट के 2 बचते हैं वो है इंटरडिसिप्लिनरी और कॉन्टेक्चुअल। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस
और knowledge obtained from several science utilized while communicating. और communication is a concept that differs according to the circumstances on which occurs. मतलब ये जो चीज़ हो गई वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई कि इंटरडिसिप्लिनरी कि भाई वो नॉलेज का प्रोवाइड करना, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, इन चीज़ों को क्या करना, नॉलेज को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन करता है. और फिर आता है कॉन्टेक्चुअल. जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए कि भाई मेरा ये कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, कि मेरा ये टॉपिक है. जैसे मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट की बात करते तो मैं आज जो आपको पढ़ा रही हूँ वो भी कम्युनिकेशन का ही तरीका कि मैं आपको यहाँ से लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो कम्युनिकेशन के एक कॉन्टेक्स्ट पे ही है कि भाई मैं कम्युनिकेशन के बारे में आपको समझा रही हूँ. तो ये चीज़ क्या हो गई, आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी. कॉन्टेक्चुअल में मतलब पर्टेन और डिपेंडिंग ऑन अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कोई आपके पास बोलने के लिए चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, ये दो तरह के आपके और हैं कि भाई 11 आपको पॉइंट्स है कि इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए और कम्युनिकेशन कॉन्टेक्चुअल प्रोसेस है आपका. उसके बाद जो हम देखते हैं कि नीड्स एंड सिग्निफिकेंस, कि भाई कम्युनिकेशन की ज़रूरत है क्या, या फिर इसकी इम्पोर्टेंस आप कह सकते हो, या इम्पोर्टेंस कह सकते हो. फॉर द सक्सेस इन बिजनेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बी एसेंशियल. कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है किसी भी एक बिजनेस को चलाने के लिए. फर्स्ट है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन. ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर कर रही हूँ वो है नीड्स या उसके सिग्निफिकेंस. अब जो देखना है उसकी नीड या सिग्निफिकेंस को देखना है. तो सिग्निफिकेंस में सबसे जो पहला आपका पॉइंट कवर होगा वो क्या है कि इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इंक्रीज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज बढ़ने से क्या होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. ऑब्वियसली ये कि पहले मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और डायरेक्ट वर्कर्स हैं. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं वो डायरेक्ट वर्कर्स के पास जाके बोलेंगे तो वर्कर्स को पॉसिबल है, समझ में आएगा, नहीं आएगा. वहीं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर करते हैं, डायरेक्टर्स के बाद मैनेजर्स हायर होते हैं, फिर सुपरवाइज़र हायर होगा और फिर क्या होगा, वर्कर होगा. तो ये प्रोसेस, ये जो हो गया जितने आपके है कि भाई ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलना चाहते हैं वो डायरेक्टर्स को समझाएंगे और जो जितनी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को मैनेजर्स को प्रोवाइड करनी है वो मैनेजर्स को उतनी ही मैनेजर्स तक प्रोवाइड करेंगे और मैनेजर्स के पास भी जितनी उनको आगे पहुंचानी है तो वो आगे पहुंचाएंगे. और सुपरवाइजर्स क्या करेंगे, इनको ऑर्डर देंगे और उनको बोलेंगे कि भाई हमको ये चीज़, ये टारगेट अब करना है, ये चीज़ करनी. तो ये क्या साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज को बढ़ाने से क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. कोई भी बिजनेस को रन करना हो, कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसको अगर चलाना है तो क्या होना ज़रूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है. अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप रहता है तो वो बिजनेस, वो इंस्टीट्यूट आपके आगे नहीं बढ़ पाएगी. क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स होती है, जो अपने टारगेट्स होते हैं, जब तक लोगों को नहीं बताएंगे, आपके वर्कर्स को नहीं बताएंगे, तब तक पॉसिबल है कि वो काम आगे बढ़ेगा,
तो एक कम्युनिकेशन बिजनेस को चलाने के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए क्या कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ चुके हैं कि स्पेशलाइजेशन स्पेशली किधर किसी चीज़ में को बढ़ाना। जैसे मान लो कि आपके कोई एक अच्छे से एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी एक कंपनी का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनने देखा कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो रहा है, सिम में हो रहा है। 4G सिम लेकर आए थे वो, जो उसमें हो रहा है, फिर फ़ोन में हो रहा है। तो उनने क्या किया, रिलायंस एक अलग सिम की फैक्ट्री खोलती है और एक अलग फ़ोन की फैक्ट्री, ये दो स्पेशलाइजेशन उनने अलग अलग कर दिए। तो उनने कहा कि भाई 4G का तो मैंने काम कर लिया, अब क्या सोच रहे हैं वो 5G लाने का। तो वही चीज़ है कि स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा देना, कि जो स्पेशलाइज जिस चीज़ में है, मान लो कि जॉनसन जॉनसन बेबी है, उसका स्पेशलाइज क्या है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। बालाजी के चिप्स हैं, उनका स्पेशलाइजेशन मेनली क्या, वो चिप्स और जो कुरकुरे देता है उसमें लेस का है। ये चीज़ क्या, जिस चीज़ में जिस इंसान की या जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है वो उसको ही बढ़ाता है। तो उसके लिए भी क्या होता है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत बढ़ती है। क्योंकि जब तक रिलायंस वाला ये नहीं कहता कि मेरे को 4G जो सिम्स हैं उसके आगे मुझे और भी क्या करना है, बनानी है, सिम्स बनानी, तब तक क्या उसके जो वर्कर्स हैं या उस लोगों को पता चलेगा कि रिलायंस वाला ये काम कर रहा है। जब तक रिलायंस वाला ये नहीं बोलेगा मैं 5G इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ, तब तक पॉसिबल है किसी को पता चलेगा कि 5G है कि नहीं है। तो यही चीज़ है कि कम्युनिकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कट थ्रोट कंपटीशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आपका मतलब क्या होता है? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब आपका ये होगा कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, उसको बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है, पहले हमारे इंडिया में अगर हम 1950s की बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं, तो मशीनरी का क्या था, कुछ नहीं था। ज़्यादा लोग क्या करते थे, हैंडवर्क करते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में LPG पॉलिसी आई, बाहर से मशीनरीज आई तो उसका यूज़ होने लगा। और आज की डेट तक हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में क्या सिर्फ मशीनरी से काम हो रहा है ही सही। सेम अगर ये देखें, ये चीज़ है, या फिर उससे दूसरी चीज़ देखें तो पहले आपके पेजर्स थे, उसके बाद आपके टेलीफोन्स आए, फिर मोबाइल्स आए कीपैड वाले, फिर अब क्या आ रहे हैं आपके स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो यही चीज़ क्या हो गई आपके कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम पुराने को छोड़कर नई नई टेक्नोलॉजीज को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कि भाई पहले हम जो रेडियो पे हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल, पहले हम रेडियो सुनते थे, रेडियो आता था तो अब वो रेडियो लोग हर जगह लेके जाते थे। अब क्या हो गया, अब उस रेडियो को अलग से लेके जाने की पॉसिबल होता है नहीं ना। अब मोबाइल में रेडियो है, कहीं भी गए मोबाइल में ईयरफोन डाले, रेडियो चला लिया। सेम दूसरी चीज़, भाई इंटरनेट पे करना, सर्फिंग करनी होती थी तो पहले मोबाइल में नेटवर्क, जैसे कीपैड फ़ोन की बात करते हैं उसमें नेट की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती थी। तो फिर क्या हुआ, या इन फीचर्स क्या करे, मोबाइल में डालना शुरू किया। फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आए तो नेट की अवेलेबिलिटी हर जगह होने लग गई। तो यही चीज़ है कि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे अपग्रेड होती जाएगी, कम्युनिकेशन उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव होता जाएगा। पहले हम लोगों से बात करने के लिए क्या चिट्ठियाँ पहुँचाते थे, चिट्ठी पहुँचाने के बाद फिर हमने देखा कि पेजर्स के थ्रू गए, पेजर्स या फिर टेलीफोनिकली बात होने लगी। अब डायरेक्ट हम व्हाट्सअप भी कर देते हैं, भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो आपको क्या करता है, माल की डिलीवरी
करवा देता है। तो वही चीज़ हो गई कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात यहीं आपकी आ जाती है। फिर आपका जो देखा जाता है वो कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन मीन्स मान लीजिए कि आज की डेट में आपके जो स्मार्टफोन्स की बात करती हूँ मैं, तो कितने कंपटीशन है उसमें। सैमसंग है, सैमसंग के बाद आप दूसरी चीज़ कह सकते हो कि MI है, हालांकि ये चाइनीज़ कंपनी है उसका कोई मतलब नहीं, पर MI है, रेडमी जिसको बोलते हो आप, ओप्पो है, माइक्रोमैक्स था वो बंद हो गया, जियोनी था वो सब बंद हो गए, आईफोन है। एक मोबाइल की कंपनी में भी इतनी कंपनीज आपके इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा लावा कर एक फ़ोन है, और उसके अलावा आपके लावा कर है, उसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो नाम नॉलेज में नहीं है आपको हमारे। तो यही चीज़ क्या हो गई आपकी कि एक कंपनी, एक मोबाइल के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। और कहीं तो अगर और एग्जांपल जानना चाहें तो कोई चिप्स की बात करते हैं तो चिप्स में लेज़ है, बालाजी है, फिर पिंकू आते हैं, और बहुत सारी क्या है कंपटीशन के लिए क्या कंपनीज खड़ी भी है। तो वही चीज़ हो गई कि भाई कट थ्रोट कंपटीशन है कि भाई एक ने 50 रुपये का भाव रखा है, तो मान लो कि सैमसंग का फ़ोन जो है सबसे अच्छा वाला या फिर सबसे नॉर्मल वाला मान लीजिए कोई 10,000 रुपये का फ़ोन है, उसमें फीचर्स उसने सारे डाल रखे। वही अगर वही फ़ोन वही फीचर्स की हम बात करते हैं, रेडमी में मान लीजिए कि वो 8,500 का आता है। आईफोन की बात करते हैं, फ़ोन हुआ थोड़ा सा अपग्रेड उसका एडवांस होगा तो वो 50,000 का आएगा या 30,000 का आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। एप्पल तो फिर भी नाम से बिकता है, बट जब कंपटीशन की बात आती है तो सैमसंग और रेडमी या फिर ओप्पो या फिर LG के फ़ोन्स आते हैं। ये सब फ़ोन्स की क्या होती है कट थ्रोट चलती रहती है कि थोड़ा सा भी नया फीचर डालकर कंपनी ने नया फीचर, पहले तो 10 फीचर्स थे वो तो थे ही, उसके बाद 11 फीचर डालकर उस फ़ोन की कीमत 13,000 कर दी। तो लोग किस पे इफेक्ट कर लेंगे भाई, हाँ यार इतनी है तो इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। पहले एक कैमरे का आता था, फिर 2 कैमरे आने लगे, फिर 3 हो गए, अब क्या हुआ 4 कैमरे का आ गया। जैसे वीवो के भी नए 4 कैमरे का फ़ोन आया। वही चीज़ है कि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो वही, और फिर वो दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, प्राइसिंग को देखते हैं कि भाई इसमें इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना इसका प्राइस है, उसमें इतनी सी टेक्नोलॉजी पर प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करेंगे, थोड़े ज़्यादा प्राइस में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अचीव करें, तो कट थ्रोट कंपटीशन उसमें चलता रहता है। फिर आपका आता है ट्रेड यूनियन का मूवमेंट। ट्रेड यूनियन का मूवमेंट चलता है। ट्रेड यूनियन का मूवमेंट में आप क्या देखते हैं कि भाई आज यहाँ हड़ताल हो गई, आज वहाँ हड़ताल हो गई। तो वही चीज़ होता है कि ट्रेड यूनियन वो चलता रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस चलाने के लिए आपके पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे, तो वो वर्कर्स मिलकर के एक यूनियन फॉर्म करते हैं जो आपका उसको कोई पर्सन हेड करेगा। अगर कुछ भी उसको लगता है कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं, ऑफिस बंद कर देते हैं। वही चीज़ हो गया कि आपका ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलता रहता है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन एंड पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स, ह्यूमन रिलेशन मीन्स क्या हो गया, कम्युनिकेशन जब आप बिजनेस लेवल पे करते हो तो 2 ह्यूमंस के बीच में होता है। मीन्स कि ये कंपनी में मैं काम कर रही हूँ तो ये क्या है, मैनेजर है, वो किसको देगा, सुपरवाइजर्स को देगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, एक अच्छा इफेक्टिव काम होगा। अदरवाइज क्या होगा
कि मैनेजर बोलता जा रहा है, सुपरवाइजर काम नहीं कर रहा। सेम अगर कहते हैं कि आज एक टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं, तो टीचर उसको स्टूडेंट को बोल रही है पर स्टूडेंट उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा, तो ये ह्यूमन रिलेशंस क्या होगा, अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। सेम आपकी जो दूसरी बात करते हैं हम, अगर हम दूसरी बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की, तो पब्लिक रिलेशन कहाँ आता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को क्या कर रही है, उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कि मान लो कि मैं एक ऑफिस में एक शॉप पे जा रही हूँ, उस शॉप पे मैं गई हूँ, मैं हमें रोज़ जा रही हूँ उस शॉप पे, तो वो मुझे क्या कर रहा है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो मुझे 90 या 80 रुपये में दे रहा है। पर वहीं मैं अगर दूसरी जगह जाती हूँ और एक बार ही गई हूँ, तो वो मुझे 100 रुपये की चीज़ क्या कर रहा है, 100 रुपये में ही दे रहा है। तो मैं पहले और मुझे ये जो ये ए शॉपकीपर है, ये कोई बी शॉपकीपर है, मैं ए शॉपकीपर वाले तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो 90 में दे रहा है और मुझे वो क्रेडिट भी दे रहा है कि भाई अभी नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। तो वो चीज़ हो गई। और बी वाला कह रहा नहीं भाई 100 रुपये दूंगा और 100 रुपये का है 100 रुपये में दूंगा और कोई उधार आपको दूंगा नहीं मैं। तो वही चीज़ हो जाएगी कि भाई अगर जो शॉपकीपर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, लोग उस जगह पे जाना बंद कर देंगे, उससे उधर आपका क्या होगा, काम करना कम हो जाएगा। तो वही है कि पब्लिक रिलेशनशिप भी होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है आपका, सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा कम्युनिकेशन का, स्ट्रक्चर बनेगा, मीन्स उसके टाइप्स जो कह सकते हो आप वो होंगे। तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन मतलब संबंधों के आधार पर क्या होता है कम्युनिकेशन का होता है, मतलब ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको आप बोल सकते हो। तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। ये छोटे से कुछ टाइप्स हैं, उसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो रिलेशन। इसके हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। दूसरा होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तीन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। फिर तीसरा जो आप देख रहे हैं वो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तीन होते हैं, ऑरल, रिटन एंड गेस्चुरल। डायरेक्शन में दिशा, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऑरल, रिटन और गेस्चुरल, ये तीन होते हैं। और भी बहुत सारे आपके होते हैं इसमें, पर हमको मेनली थोड़ा सा ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना है, तो ये तीन होते हैं। अब सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो फॉर्मल
और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब औपचारिक कम्युनिकेशन और अनौपचारिक कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, इसको औपचारिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो मैं डायरेक्टर से बात करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा, मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर सुपरवाइजर से बात करेगा, और सुपरवाइजर किससे बात करेगा, वर्कर से बात करेगा। तो ये एक फॉर्मल है कि एक जो लाइन चल रही है वो उसी लाइन में क्या होगा, कम्युनिकेट होगा कि भाई यहाँ, और जो बात होगी वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बात होगी, उसके अलावा कोई दूसरी बात वो करेंगे नहीं। तो ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन कि फॉर्मली आप क्या कर रहे हो, उधर काम कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, आपसे बात रेगुलरली कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी, तो इन विच in communication in which organization can spread their information through many employees only with business is called business communication, sorry, formal communication. Communication is among different employees of an organization predetermined relations in the organization due to is called informal communication कहा जाता है उसे, कि मीन्स आप एक डिफाइंड जो ऑर्गेनाइजेशन का वो चल रहा है वो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, बात करेगा। कि जो मेरा एक फ्लो चल रहा है वो उसी फ्लो में क्या करेगा, बात करता है। इसमें आपके 5 तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। तो कैसे, सिंगल चेन, व्हील, इन्वर्टेड वी, फिर उसके बाद फ्री फ्लो। और ये 4 तरह के क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं, कि इसमें आपको ये 4 चीज़ें समझाई, मतलब चार तरीके से क्या होगा, कम्युनिकेट आप इजीली कर सकते हो। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर आप देखते हो कि सिंगल चेन जो बात करते हो आप, तो सिंगल चेन में क्या होगा आपका, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर, देन वर्कर। ये क्या सिंगल चेन है कि ये ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक चलेगी। तो ये हो गया सिंगल चेन। इस चीज़ को समझिएगा कि सिंगल चेन में सिर्फ आप मान लीजिए कि ये डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट मैनेजर से बात नहीं कर सकता, डायरेक्टर्स डायरेक्ट सुपरवाइजर से बात नहीं कर सकता। जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो उसको डायरेक्टर से, डायरेक्टर को मैनेजर से, मैनेजर से सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर से क्या वर्कर से बात करनी पड़ेगी। तो ये एक सिंगल चेन है कि आप वो एक लाइन में क्या कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो अगर नेक्स्ट देखते हैं आप, व्हील की जो फॉर्म देखते हैं आप, तो व्हील में आपका क्या होगा कि जब आप व्हील में क्या होगा आपका कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको एक व्हील फॉर्म में फॉर्म कर देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर से भी बात कर रहे हैं और मैनेजर से भी बात कर रहे हैं। कुछ कंपनीज में ऐसा भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स की भी मीटिंग में लेते हैं और डायरेक्टर्स के भी लेते हैं।
और डायरेक्ट मैनेजर सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स भी उसके अंडर जो सुपरवाइजर्स हैं वो उससे बात करेंगे, फिर वर्कर से बात करेंगे, तो एक ये व्हील फॉर्म हो गई। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। अब जो दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको आप ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हो। इनफॉर्मल या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हो। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेशन होती है कि जहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे आप इजीली जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि उसमें आप दूसरी चीज़ें बात नहीं कर सकते। तो ग्रेपवाइन में यही है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। और इससे इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि इससे वो बिजनेस रिलेटेड बात नहीं होगी, बिजनेस के अलावा भी बहुत सारे रिलेटेड बात चलती है, इसमें पर्सनल बातें भी आपकी आ जाती हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला आता है सिंगल स्टैंड, सेम जैसे इनफॉर्मल में था, फॉर्मल में था। सिंगल स्टैंड में क्या होगा कि जो ए पर्सन है वो बी से बात करेगा, बी सी से बात करेगा, सी क्या करेगा, डी से बात करेगा। ये क्या हो गया, एक सिंगल स्टैंड फॉर्मूला हो गया कि भाई ए बी से बात जब कर रहा है वो ऑफिस से रिलेटेड बात तो कर ही रहा है, उसके अलावा भी क्या कर रहा है और भी तरीके की बातें वो कर रहा है। सेम वही सी से बात करता है, सेम वही डी से बात करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का पहला हो गया। सेकेंड जो आता है वो गॉसिप, जो नॉर्मली लोगों को लगता है लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है ये फितरत। तो वही गॉसिप में क्या होगा कि एक जो होगी ए पर्सन जो है वो बी से भी बात कर रहा है, सी से भी बात कर रहा है, डी से भी बात कर रहा है और वही आपके ई से भी बात कर रहा है, और वो बी जो है फिर वो आगे पहुंचा रहा था एफ जी एच। यही चीज़ है कि गॉसिप क्या हो गया कि एक पर्सन को अगर नॉलेज मिलती है, कोई चीज़ पता चलती है तो वो दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरा दूसरे से पहुंचाता है। ये चीज़ क्या हो जाएगी, गॉसिप्स के अंदर आ जाएगी। ये भी एक ग्रेपवाइन का टाइप हो जाएगा। फिर जो आता है वो क्लस्टर आता है। क्लस्टर क्या होता है, या हिंदी में क्लस्टर को क्या बोलेंगे आप, तो क्लस्टर को हिंदी में गुच्छा बोलते हैं कि एक ही पर्सन क्या सबको सबसे बात कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ये सब तरह के लोग मिलेंगे कि भाई मान लो कोई भी एक छोटी सी ऑफिस ले लेते हैं, या फिर देख लेते हैं कि भाई सिंटेक्स में जाते हो आप, सिंटेक्स में गए तो वहाँ पे एक चेन चलती है, वहाँ पे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्ट मैनेजर से बात करते हैं। गॉसिप्स की बात जो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे भी गॉसिप्स नहीं चलती, तो वहाँ गॉसिप चलती है। मान लो कि मैनेजर्स है वो हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहे हैं। मान लो कि ये जो डिपार्टमेंट है वो है आपका वर्किंग डिपार्टमेंट में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के देख रहा है, बी जो देख रहा है वो आपका अकाउंट्स देख रहा है, सी जो देख रहा है वो आपका क्या देख रहा है, वर्क कैसे हो रहा है, ऑफिसेस कैसे चल रहे हैं वो। तो ये चीज़ हो गई। गॉसिप में क्या हो गया, ये हर एक अपने लेवल के मैनेजर से बात कर रहा है, वो आगे जाके उनके दोस्तों से या फिर उसके सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं। और सेम जो होता है आपका क्लस्टर में क्या होगा, ए जो होगा वो बी सी डी से बात करेगा, फिर डी आगे पहुंचाएगा वो ई। तो एक छोटे से गुच्छे की तरह बन जाएगा कि भाई अपन कहते हैं ना जब पतंग उड़ाते हो तो धागा आता है, धागा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही गुच्छे का फॉर्मेशन करता है। सेम क्लस्टर वही फॉर्मेशन है कि भाई आपका एक छोटा सा गुच्छा जैसा बन जाता है, वो होता है आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का टाइप। फिर आपका जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल होता है कि सीधा, टेढ़ा और तिरछे के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है इसमें। फिर जो आपका नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो मैंने बताया था वो तीन जो आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये सब ही आपका क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कनेक्ट हो जाते हैं।
डायरेक्टर के अकॉर्डिंग, आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको मैंने जो बताया वो होता है एक वर्टिकल, कि एक सेम डिपार्टमेंट के बीच में चल रहा है। हॉरिजॉन्टल बताते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक, और लास्ट जो डायगोनल है कि भाई ये ए डिपार्टमेंट वाला बी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से बात कर रहा है, बी सी वाला डी से बात कर रहा है, ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर आपके जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है वो कौन से हैं? ऑरल, कि आप बोल कर कम्युनिकेट कर रहे हो। रिटन मतलब आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हो उससे। और लास्ट जो है आपका गेस्चर, कि भाई उससे इशारे में बात कर रहे हो। कहते नहीं है कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो मुख बधिर होते हैं, जो मतलब जो बोल सुन नहीं सकते, तो वो किससे आपको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको गेस्चर के हिसाब से करते हैं कि भाई हाँ मैं यहाँ पे हूँ। तो अगर आप दोस्तों के पास भी जाते हो, दोस्त आपको चिल्ला के बोलता है तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ बस, क्या हाँ जब आप हाथ दिखाते हो उसको तो क्या गेस्चर फॉर्म होता है। वही चीज़ें गेस्चर फॉर्मेशन के बाद आ जाता है। थैंक यू। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, और ये आपके आज के रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।